हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए गणित में करणी चैप्टर जो होता है यानी कि रूट्स के बारे में जो पढ़ते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे घातांक के बारे में मैंने इससे पहले घात और जो घातांक है ये वाला पॉइंट लगभग मैंने डिस्कस कर लिया है इससे पहले 2 क्लास में, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम शर्ट्स पढ़ते हैं यानी करणी जब पढ़ते हैं तो उसमें भी आपका पावर बनता ही है। जैसे रूट का नंबर दिया गया है, जैसे रूट ए है तो ए पावर इसे 1/2 लिखते हैं तो ये भी पावर में ही बन जाता है, इसलिए यहाँ पे घातांक और करणी दोनों मिक्स ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो मेन फॉर्मूले थे, पहला फॉर्मूला होता है अगर रूट का स्क्वायर है तो स्क्वायर से देखिए होता क्या है, ये जो रूट होता है ना इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया रूट अगर ए पे रूट लगाए तो ए पावर 1/2 हो गया है। तो ये जैसे रूट ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक। तो इसके वैल्यू हो गई 1/2 और इसका स्क्वायर भी है तो ये हो जाता है 1/2 इंटू 2। ये हर जगह कैंसिल हो जाता है, इसीलिए सिर्फ ए लिखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है रूट ए इंटू रूट बी। अगर रूट में 2 नंबर हैं तो उनको एक साथ लिखा जा सकता है, अगर ऐसे डिवाइड में है तो भी इनको एक साथ लिखा जा सकता है a/b के रूप में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है कि अगर रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से, जैसे ये रूट ए इसका माइनस रूट बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है जिसकी वजह से ये सिर्फ ए माइनस बी बचता है। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे अगर ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी है तो ए का स्क्वायर रहेगा और रूट बी है तो रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा तो आपका सिर्फ बी बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका फार्मूला होता है आइडेंटिटी, जो ए प्लस बी होल स्क्वायर होती है और ए माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों मैंने साथ में लिखा है, प्लस माइनस यहाँ पे लगा रखा है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा, प्लस माइनस 2 रूट ए बी आएगा, और बी स्क्वायर करेंगे तो रूट बी का स्क्वायर बी आ जाएगा। इससे पहले मैंने बता दिया आपको कि रूट क्यों हट रहा है। फिर उसके बाद ये नॉर्मल अगर रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी है तो बारी बारी से इनका इंटू हो जाएगा। रूट ए में रूट सी का होगा तो रूट ए सी, फिर रूट ए का डी में होगा तो रूट ए डी, और रूट बी का सी में होगा तो रूट बी सी, और रूट बी का डी में होगा तो बी डी हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे अगर बी रूट एक्स, ए रूट एक्स, बी रूट एक्स, सी रूट एक्स प्लस में दिया गया है तो इनमें रूट एक्स अगर सब जगह कॉमन है तो बाहर ले सकते हैं और ये आपका ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। ऐसे रूट में अगर 2 नंबर डिवाइड में है रूट में तो इसे हम अंदर एक साथ लेके डिवाइड में कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ए का रूट एक्स दिया गया है और रूट वाई दिया गया है तो इन दोनों को इंटू करके रूट ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ रूट से रिलेटेड, फिर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगने लगेगा। फिर इसके बाद एक आता है कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्म होता है। अगर कोई नंबर √5 प्लस √3 है तो इसका संयुग्म बोला जाता है √5 माइनस √3, ये इसका संयुग्म बोला जाता है। क्लियर है। आगे देखेंगे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, सरल करें, दिया गया है 5√16 इंटू 5√2। तो देखिए मैंने बताया था अगर रूट का सेम रहेगा, यहाँ पे देखिए अगर रूट ए इंटू रूट बी तो इसे हम अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट का पावर 5 दोनों में सेम है यानी कि यहाँ पे 2 माना जाता है। रूट का अगर सिर्फ ऐसे रहता है तो इसको 2 माना जाता है, स्क्वायर रूट। यहाँ 5 है तो दोनों को हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे और ये लिख सकते हैं √16 इंटू 2। और फिर उसके बाद ये √5 लिखेंगे और 16 2 जा 32 हो जाएगा और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 32 को क्या लिख सकते हो 2 पावर 5, 2 पावर 5। क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब आगे, यहाँ पे हम अब इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको लिख लेंगे 2 पावर 5, और मैंने बताया था अगर यहाँ 5 लिखा है, जैसे यहाँ पे n है और पावर a है तो ये a पावर 1/n हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 5 है, रूट का 5 है तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा ये 5 अच्छे से नहीं दिख रहा है। क्लियर है। तो अब देखिए 2 पावर, और बच्चे यहाँ पे 1/5, सॉरी मतलब स्टूडेंट यहाँ पे मैं बड़ी क्लास, वैसे मैं छोटी क्लास भी रहती है इसलिए मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ, तो कभी मुंह से निकल जाए बच्चों के लिए तो माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग खुद भी टीचर बनने वाले हैं तो मैं यहाँ पे अभ्यर्थी की बात करूँगा। एक्चुअली क्या है, मैं छोटी क्लास जो 6 to 12 होता है उनकी क्लास भी लेता हूँ, तो जनरली मुझे थोड़ा बच्चों बोलने की आदत है तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों को नहीं बोल सकता मैं। 2 पावर 5 इंटू 1/5
तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। मैं एक टीचर हूँ, आप लोग भी एक टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, अगर आपका सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या है, वही है, इसमें 243 है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों पे 4 है तो दोनों पे मतलब ओवरऑल 4 लेके 243 बाई हम इसे कर लेते हैं 3, और इसे कैंसिल कर लेंगे 3, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, तो ये क्या आ जा रहा है 4 और 81। तो यहाँ पे देखेंगे 81, तो देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो यहाँ पे 3 का पावर 4 होता है, 3 का पावर 4 होता है, यहाँ पे 4 है। अब इसको पावर के फॉर्म में बना लेंगे, 3 पावर 4, और अगर रूट में रूट के ऊपर या 4 लिखा है तो इसका मतलब 1/4, ठीक है। जो भी लिखा 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा 1 के फॉर्म में ले लें, n है तो 1/n हो जाएगा, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 करेंगे, ये पावर 4 है इंटू 1/4, तो ये कट नहीं जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 3। तो ये बेसिक क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं। अभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, इसकी दूसरी क्लास जो होगी उसमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन, बस सिंपल क्वेश्चन, लगभग एनसीईआरटी बेस्ड ही कराया है, एनसीईआरटी में लगभग यही लेवल के क्वेश्चन है, छोटे छोटे। 2√5 यहाँ पे प्लस के क्वेश्चन दिया है मैंने, 2√5, 6√5, 3√5 2 और 5√2, तो लाइक टर्म ढूंढ लीजिए, √5 तो ये हो जाएगा 6√5 और प्लस 3√2 5√2, तो ये हो जाएगा 5 3 8√2, तो यहाँ पे बस इतना ही आंसर हो जाएगा, या 8 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + √2। क्लियर है। तो ये छोटे क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा पहली क्लास है तो समझने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। फिर यहाँ पे इंटू का क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ पे देखिए बाहर के जो नंबर होंगे वो तो इंटू हो जाएंगे, जैसे 2 × 2 = 4, 4 3 = 12, तो आपका आ गया 12, और √6 × 5 ये हो जाएगा 30, इंटू √7 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा √12 इंटू, तो ये हो जाएगा 30, 7 3 = 21, 210, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लाइक टर्म देखिए √7, तो यहाँ 5√7 माइनस 10√7, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -5√7, और यहाँ पे प्लस 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, और प्लस √7। बोर्ड मास लगाएंगे तो प्लस वाला पहले सॉल्व कर लेना, वैसे रूल तो यही होता है कि पहले प्लस सॉल्व किया जाता है, तो आप प्लस ही सॉल्व कर लेना पहले, जिससे अगर आपको बोर्ड मास के यूज़ करना है तो ये थोड़ा सा पहले, बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले प्लस सॉल्व होगा उसके बाद माइनस सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले मैं प्लस ही सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए 5√7 और यहाँ पे √7, तो ये कितना हो जाएगा 6√7 और माइनस 10√7, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अब माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये प्लस तो अलग लाइक टर्म नहीं है, ये अलग है, इसमें आपका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 - 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4√7 और +7, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इसमें दिया गया सॉल्व, ये मतलब दो ब्रैकेट में दिए गए हैं, तो इनको बारी बारी से इंटू कर लेंगे, 3 2 = 6 और प्लस 3√2, थोड़ा यहाँ पे छोटे क्वेश्चन है इसलिए एक साथ ही जल्दी से कर दे रहा हूँ मैं, और ये 2 का इंटू करेंगे 2√3 प्लस √3 इंटू √6 हो जाएगा, और फिर लाइक टर्म इसमें भी ढूंढ लेंगे, यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 5 + √5 और 5 - √5, तो a + b - b है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5² - √5², तो ये आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 - 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20। इसमें देखेंगे तो ये 3 3 = 9, यहाँ भी लगभग a + b - b, तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे और माइनस 2√2² ले लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 - 4 × 2, तो हो जाएगा 9 - 4 2 = 8, तो ये आपका आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग में यहाँ पे मैंने बेसिक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट क्लास में छोटे क्वेश्चन एक भी नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सारे बड़े क्वेश्चन होंगे और स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे √5 + √2 का होल स्क्वायर है, तो यानी कि a + b होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा लीजिएगा, a + b होल स्क्वायर की a + b होल स्क्वायर यानी कि a² + b² और प्लस 2ab। क्लियर है। तो ये हो जाएगा √5 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर
और प्लस 2√5 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 5। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, मैंने बता रखा है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 2√10 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 5 to 7 हो जाएगा प्लस 2√10, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा इस फार्मूले में, तो ये हो जाएगा √11 होल स्क्वायर प्लस √5 होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू √11 और इंटू √5। तो स्क्वायर से ये कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो हो गया 11 प्लस 5 और माइनस ये 2, 11 5 से 55, ठीक, ये 55 सॉरी, तो 11 ये हो जाएगा 16 माइनस 2√55। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ले भी सकते हैं, वैसे भी छोड़ सकते हैं, 2 8 जा 16 हो जाएगा माइनस √55, ठीक, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है छोटे छोटे, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अंडर रूट में दिया गया है, ये हो गया 4 प्लस √44 और प्लस ये वाला जो रूट है, ये वाला जो रूट है ये है 1 10 100 1000 10,000। तो यहाँ पे पेयर कितने बनेंगे, 2 0 2 2 मतलब 4 0 है, तो 2 2 के पेयर बन रहे हैं 2 बार, तो यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, अंडर रूट इसके ऊपर भी है यहाँ पे देखिए, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। तो और यहाँ पे सॉरी ये इंटू नहीं प्लस है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये आपका क्या है यहाँ पे प्लस है और इसके ऊपर ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा पूरा 4 प्लस ये हो जाएगा 144, प्लस करेंगे 144 और फिर उसके बाद, और यहाँ पे देखो बार बार गलती हो जा रही है ये लिखने में थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, ये है आपका 4 और प्लस अंडर रूट 144, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे 4 12 और 4 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, इसमें रूट में दिया गया है ये नंबर, ठीक, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे √11 और प्लस √19 प्लस √29 और प्लस यहाँ पे देखिए 49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, ठीक, तो इसको एक बार और लिखेंगे। वैसे आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं माइंड में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये 11 हो जाएगा प्लस √19 हो जाएगा और प्लस यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 7 16 और प्लस √36 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट यहीं से करूँ तो 36 ये हो गया, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, और 6 और 19 कितना हो जाएगा, ये प्लस करिए 9 5 हो जाएगा, 9 6 15 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 5 और 11 कितना हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, 4 और प्लस 5 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3, तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ पूरा। तो देखिए हो गया 5 और प्लस √11 प्लस ये हो गया 19 और प्लस 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। ये हो गया 5 प्लस √11 प्लस ये प्लस करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, तो अब आगे देखें, अंडर हो जाएगा 5 प्लस √11 प्लस 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा √5 प्लस ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि √9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो आपका मैंने बता रखा था कि स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इतने भी बेसिक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी सीटेट में और बेसिक एग्जाम में आते रहते हैं, बीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना भी हल्का नहीं है। लेकिन मैं अभी और हार्ड कराने की बात कर रहा हूँ। इससे एक अगली क्लास में आपका रेशनलाइजेशन और रूट के जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वो करा देंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।